सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। और दोस्तों, नए साल यानी कि 2025 में आप अपने घर पे पुट्टी, प्राइमर और पेंट का काम करवाने जा रहे हो तो टोटल कॉस्ट विथ मटेरियल, मतलब लेबर प्लस मटेरियल, टोटल कॉस्ट कितना पड़ने वाला। लास्ट में आपको एक इजी ट्रिक भी बताने वाला दोस्तों, जिससे विद इन अ सेकंड आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको टोटल कॉस्ट मटेरियल और लेबर का कितना पड़ेगा, किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। वीडियो को बस थोड़ी देर देखना है दोस्तों, स्किप नहीं करना है। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए, आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा से पहले मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें समझनी होती है, ठीक है। सबसे पहले होता क्या है ना कि आपके घर का स्लैब एरिया होता है, ठीक है। ये मतलब ये स्लैब है, छत नापी जिसको बोलते हो, ठीक है। छत नापी के हिसाब से हम लोग इसको रेट एनालिसिस करते हैं। जब आपका नया घर होता है, रूम के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे घर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। पूरे घर में एक बार हम लोग पेंट कराते हैं, पुट्टी कराते हैं, क्योंकि ये बार बार नहीं होता है कि आपने एक रूम किया, दो रूम किया, एक बार में करते हैं। तो छत नापी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर आपसे बात करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका रेट एनालिसिस करते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों, जो उतना भी आपका छत होगा, ठीक है, ये आपका छत है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इसका एरिया निकाल लेना है, ठीक है। जैसे ये जो छत है ना, जैसे मैं एग्जांपल पे ले रहा हूं कि हमारा छत 1000 स्क्वायर फीट का है, ठीक है। ये जो छत है उसकी जो एरिया है ना वो 1000 स्क्वायर फीट है। तो अब जो पुट्टी, पेंट और जो आपका प्राइमर का जो एरिया निकलेगा ना वो 4.5 टाइम्स ज्यादा होगा, जिसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों इंक्लूड है। मतलब अंदर भी पुट्टी हो जाएगा, बाहर भी पुट्टी होगा, अंदर भी पेंट होगा, बाहर भी पेंट होगा, और अंदर भी प्राइमर लगेगा और बाहर भी प्राइमर लगेगा, ठीक है। तो जब उसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि देखो छत तो हो गया, हमने एक एरिया ले लिया, लेकिन अगर रूम को देखोगे तो रूम में कितने दीवार होंगे, 4 दीवार होगा। अंदर की तरफ भी पेंट करना है, बाहर की तरफ भी पेंट करना है, उसी तरीके से पुट्टी अंदर की तरफ भी होगा तो बाहर की तरफ भी होगा। तो आप क्या करोगे, क्या एक ही रूम का मेजरमेंट कर लोगे? ऐसा नहीं करना दोस्तों, कुछ भी नहीं करना। आपको छत अपना नापी कर लेना है। छत नापी करने के बाद बस उसको 4.5 टाइम्स से आपको मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको मालूम चल जाएगा कि अभी कितने एरिया में ये काम होने वाला है, जिसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर, सिर्फ इंटीरियर नहीं है दोस्तों, एक्सटीरियर वर्क भी इंक्लूड है। मतलब अंदर भी पेंट, बाहर भी पेंट। इस तरीके से दोस्तों अपना एरिया कैलकुलेट करते हैं, ये पता करने के लिए कितने एरिया में आपका पुट्टी होना है दोस्तों, ठीक है। तो 1000 स्क्वायर फीट था दोस्तों, तो जैसे 4.5 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर देता है, वो हो जाता है 4000 स्क्वायर फीट। यानी 4000 स्क्वायर फीट में ये सारा काम पेंट पुट्टी होने वाला है। ये हमारा अब एरिया हो जाएगा, जिसके हिसाब से हमें उसको कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, जब आपका प्लास्टर कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद हमें उसके ऊपर करनी होती है पुट्टी। पुट्टी कितना करना है, 1 कोट, 2 कोट या 3 कोट, ठीक है। 1 कोट अगर करते हैं ना दोस्तों, तो क्या होता है ना कि सरफेस कंप्लीटली फिनिश नहीं होता है। उसको कंप्लीट फिनिश करने के लिए, फिनिश सरफेस लाने के लिए आपको 2 कोट करना होता है। 2 कोट में ही सरफेस इवन और फिनिश हो जाता है, तीसरा कोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 कोट आपको पुट्टी कर देना है। अभी दोस्तों कि सबसे पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं ना कि कंजप्शन रेट क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप एक बैग, अगर आप पुट्टी लाते हो, 1 केजी अगर पुट्टी लेते हो, तो वो 24 स्क्वायर फीट सिंगल कोट, यानी एक कोट 24 स्क्वायर फीट वो एरिया कंप्लीट कर रहा है। इसको बोलते हैं कवरेज, कि वो कितना कवरेज दे रहा है। 1 केजी का पुट्टी 24 स्क्वायर फीट का कवरेज देता है। मतलब कि समझ लो ये हमारा एक वॉल है, ठीक है, जिसका जो सरफेस एरिया ना, ये जो है ना वो 24 स्क्वायर फीट है। यानी कि अगर 1 केजी अगर आप पुट्टी लेते हो ना, ये पूरे दीवार पे यानी 24 स्क्वायर फीट में आप पुट्टी कर सकते हो। इसका मतलब होता है कवरेज एरिया। ये जानना बहुत जरूरी है। ये नहीं पता होगा ना तो आपसे कितना भी पुट्टी मंगाएगा वेस्टेज, अगर आपको पता ही नहीं है कि एक बैग में कितना हो सकता है। तो इस चीज को नोट डाउन करना है कि 1 केजी में 24 स्क्वायर फीट एरिया, कवरेज एरिया उसका कंप्लीट हो जाता है। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल तो हो गया 24 स्क्वायर फीट, तो हो गया हमारा कवरेज एरिया। टोटल कितना था, 4500 स्क्वायर फीट। 4500 डिवाइडेड बाई 24 हो गया 187.5, ठीक है। मैं मोटा राउंड अप कर लेता हूँ, 188 केजी इतना हमें इसमें लगने वाला है। अभी क्या है ना दोस्तों कि एक जो बैग आता है ना वो 40 केजी का आता है। तो टोटल कितना बैग लगेगा, 188 डिवाइडेड बाई 40, ये हो गया 4.7, मैं मान लेता हूं 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 10 बैग लिखा है। 10 बैग इसलिए लिखा है कि हम लोग यहाँ पे 2 कोट करने वाले हैं, ठीक है। एक कोट में आपका 5 बैग लगेगा, दूसरे कोट में आपका 5 बैग और लगेगा, तो 2 कोट हो गया। एक बैग दोस्तों, सबसे पहले तो आपको कौन सी लेनी है, आप जेके की लो दोस्तों, बहुत अच्छी जेके वॉल पुट्टी, बहुत अच्छी है। अगर वो लेते हो ना तो वो 900 रुपये पर बैग पड़ता है, ठीक है। तो दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना। 10 बैग की जरूरत है, एक बैग की कीमत है 900 इंटू 10 कर देते हो जाता है 9000 रुपये चला जाएगा आपके पुट्टी में। नेक्स्ट है दोस्तों प्राइमर, जो कि आपको 1 कोट करना है। पुट्टी आपने 2 कोट किया, प्राइमर आपको 1 कोट करना है। प्राइमर का कवरेज एरिया होता है दोस्तों 210 स्क्वायर फीट पर लीटर। 1 लीटर अगर आप प्राइमर लाते हो ना तो ईजिली 210 स्क्वायर फीट एरिया में आप प्राइमर कर सकते हो, ठीक है। तो उसी कवरेज एरिया के हिसाब से हम लोग टोटल निकालते हैं, ठीक है। इससे बेटर क्या होगा ना, ये जानने से कि आपको कुछ भी हो डायमेंशन आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको कवरेज पता है कि वो कितने का कवरेज देता है, तो 210 स्क्वायर फीट देता है,
टोटल एरिया 4,500 डिवाइडेड बाई 210, ये हो गया दोस्तों 21 यानी कि 22 मान लेते हैं, ये हो गया 22 लीटर आपको जरूरत पड़ने वाला है। रेट चल रहा है दोस्तों 125 रुपये लीटर, ठीक है। 22 लीटर जरूरत है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 2750 रुपीज़, किसके लिए? प्राइमर के लिए। उसके बाद है दोस्तों पेंट आपको दो कोट करना, पुट्टी हो गया, प्राइमर हो गया, उसके बाद पेंट करना है, पेंट दो कोट करना है। पेंट कौन सा लोगे तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप एशियन जा सकते हो, बर्जर के ले सकते हो, नेरोलैक के ले सकते हो, सब अच्छे हैं। एशियन में हाईली रिकमेंड करूंगा, उसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं दोस्तों, उसी के हिसाब से रेट मतलब सस्ता भी आपको एशियन का मिलेगा और महंगा भी मिलता है। रॉयल शैल लेंगे तो काफ़ी महंगा हो जाता है, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से उसका होता है, ठीक है। सबसे पहले तो पेंट का कवरेज एरिया जानना है, ठीक है। तो अगर आप एशियन का लेते हो ना, दो कोट अगर आपको पेंट करना है तो 80 स्क्वायर फीट कवर कर देगा 1 लीटर में। 1 लीटर लोगे तो 80 स्क्वायर फीट कवर हो जाएगा, दो कोट, सिंगल कोट नहीं डबल कोट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इससे आपको वेस्टेज भी पता लगेगा, ऐसा नहीं कि लेबर या मिस्त्री है ना वो ज़्यादा पेंट बर्बाद कर रहा है और आप पेंट लाया जा रहे हो, ठीक है। आपको इसे कैलकुलेट कर भी लेना है, खुद से कैलकुलेट कर लेना है कि लमसम कितना लीटर आपको पेंट लगने वाला है। तो 80 स्क्वायर फीट उसका कवरेज एरिया, ठीक है। तो टोटल पेंट कितना लग जाएगा? 4,500 है स्क्वायर फीट डिवाइडेड बाई 80, 56 यानी कि 57 मान लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो मैंने 57 माना, इस पर दो कोट हो जाएगा। अभी देखो दोस्त क्या है ना कि अगर आप एशियन की पेंट लेते हो ना, 250 रुपये में मिलता है, 300 रुपये भी है, 350, 600 और 750। बस इसमें क्या है ना क्वालिटी, मतलब शाइन, अल्ट्रा शाइन, डस्ट प्रूफ। तो 300 350 रुपये में आपको अच्छा अल्ट्रा शाइन भी मिल जाता है और वो वेडर शील्ड भी होता है और साथ ही साथ वॉशेबल भी होता है। बाकी आप और ज़्यादा महंगा जा सकते हो, 350 रुपये में भी आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। उसका शाइन भी काफ़ी अच्छा होता है, आप वो वॉशेबल भी होता है, आप उसको धो भी सकते हो, वॉश भी कर सकते हो अगर उस पर डस्ट स्टेन कुछ लग जाता है। तो मैं यहाँ पे पकड़ रहा हूँ 350 रुपये, ठीक है। आप सस्ता भी ले सकते हो, 250 300 रुपये वाला भी अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ 350 रुपये पर लीटर मान के चलता हूँ। अभी क्या है 57 लीटर की ज़रूरत है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 350 इंटू 57, ये हो गया दोस्तों 19,950 रुपीज़। ये आपका पेंट में जाएगा और ये एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंदर वाले कमरे में, अंदर वाले रूम में ही ये पेंट हो रहा है, ये बाहर की तरफ भी पेंट हो रहा है। टोटल कॉस्ट है एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर। उसके बाद है दोस्तों एसेसरीज, ठीक है। एसेसरीज का मतलब क्या हो गया? रूलर लेकर आओगे, उसके बाद आपका ब्रश रहेगा, उसके बाद पत्ती रहता है पुट्टी करने के लिए। तो जो एसेसरीज की जरूरत पड़ती है ना, तो मोटा मोटी मैं मान लेता हूँ कि 2,000 रुपये आपके एसेसरीज में चल जाएगा, रूलर, पेंट ब्रश और पत्ती जो लेकर आओगे। तो एसेसरीज कॉस्ट पकड़ते हैं हम लोग 2,000 रुपीज़। अब यहाँ पे दोस्तों कि हमने ये सारे मटेरियल्स का रेट तो निकाल लिया, अब ये काम करवाना है तो उसके लिए हमें लेबर चाहिए होगा, मतलब लेबर कॉस्ट क्या चलने वाला है, ठीक है। तो प्राइमर और पुट्टी का जो लेबर कॉस्ट है दोस्तों वो 3 रुपया पर स्क्वायर फीट है। 3 रुपये स्क्वायर फीट में 2 कोट पुट्टी होगा आपका और 1 कोट प्राइमर होगा। टोटल जो एरिया था वो 4,500 स्क्वायर फीट है, तो 3 रुपया पर स्क्वायर फीट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हो जाता है 13,500 रुपया। ये लेबर कॉस्ट है प्राइमर और पुट्टी का। उसके बाद आपको पेंटिंग, इसमें भी 2 कोट है दोस्तों, 2 कोट करके वो आपको देंगे, तो उसका जो रेट चल रहा है वो 6 रुपया पर स्क्वायर फीट है। एरिया सेम रहने वाला 4,500 स्क्वायर फीट। यहाँ देखो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि 1,000 स्क्वायर फीट है, लेकिन जब उसको कैलकुलेट करते हैं, ये स्लैब एरिया है, लेकिन जब उसको रूम वाइज कैलकुलेट करते हैं एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर, तो वो 4.5 टाइम ज़्यादा हो जाता है। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था तो हमें वो जो एरिया मिला है जिसपे वाकई हमारा पेंट होना है, पुट्टी होना है, वो जो एरिया है, वो जो सरफेस एरिया वो है 4,500 स्क्वायर फीट। रेट है दोस्तों 6 रुपया पर स्क्वायर फीट, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं वो हो जाता है 27,000 रुपया पेंट का कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। हमेशा एक चीज़ रखना कि जब भी आप पेंट पुट्टी का काम कराते हो ना, तो जितना आपका मटेरियल कॉस्ट होता है ना, उससे दुगना आपका लेबर कॉस्ट चला जाता है, ठीक है। देखो ये 27,000 13,000 यहीं पे हो गया, टोटल मिलाओगे तो मालूम चलेगा ना कि ये आधा है, ठीक है। तो मटेरियल कॉस्ट सस्ता पड़ता है, लेबर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है जब पुट्टी पेंट का काम कराना होता है। तो अब हमने लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट तो देख लिया, अब इसका टोटल देख लेते हैं कि 1,000 स्क्वायर फीट अगर आपका स्लैब एरिया यानी कि 4,500 स्क्वायर फीट टोटल एरिया जहाँ पे ये करना है, तो आपको क्या रेट पड़ने वाला है, क्या कॉस्ट पड़ेगा टोटल। तो टोटल करने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, पुट्टी का मटेरियल कॉस्ट, प्राइमर का मटेरियल कॉस्ट, पेंट कॉस्ट के बाद जो एसेसरीज, लेबर कॉस्ट फॉर पुट्टी एंड प्राइमर एंड देन लेबर कॉस्ट फॉर पेंटिंग, सबको एडअप कर देते हैं। जब उसको एडअप करते हो ना तो वो हो जाता है 74,200 रुपीज़, ठीक है। अब मैं इसको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ही बता देता हूँ कि पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको कितना ये पड़ने वाला हूँ। ये तो टोटल हो गया, ठीक है। आप पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको पता रहेगा ना, आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। तो पर स्क्वायर फीट जाने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, 74,200 डिवाइडेड बाय, मैं स्लैब एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्लैब एरिया हमारा कितना था? 1,000 स्क्वायर फीट। ये हो गया दोस्तों 74.2 रुपीज़, ठीक है। 74.2 रुपीज़
पर स्क्वायर फीट स्लैब एरिया। ठीक है, ये तो दोस्तों हमने डिटेल एस्टिमेशन किया। अब मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आप 1 सेकंड में कोई भी डायमेंशन आप इजीली 1 सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हो कि मटेरियल और लेबर कॉस्ट आपका पुट्टी पेंट और प्राइमर करने में क्या पड़ने वाला है। देखो, अगर आप पुट्टी कराते हैं दोस्तों, 2 कोट पुट्टी रहेगा तो लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट मिलाकर 4 रुपया पर स्क्वायर फीट, लेबर और मटेरियल दोनों इंक्लूड है, 2 कोट पुट्टी। प्राइमर कराते हो दोस्तों तो 1 कोट आपका प्राइमर होना है, वो 2 रुपये आपको पड़ेगा, लेबर प्लस मटेरियल। वहीं अगर आप पेंट कराते हो जो कि 2 कोट होना है दोस्तों, तो वो आपको पड़ेगा 7 रुपया। ठीक है, मटेरियल प्लस लेबर। तो टोटल जो खर्चा है दोस्तों पेंट पुट्टी करने का, जिसमें आपका 2 कोट पुट्टी होगा, 1 कोट प्राइमर होगा और 2 कोट आपका पेंट होगा, वो आपको पड़ेगा 13 रुपया पर स्क्वायर फीट, लेबर प्लस मटेरियल। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कैसे इसको कैलकुलेट किया हमने, जिससे आपको ईजी हो जाएगा। देखो क्या है, ये है हमारा 500 स्क्वायर फीट का स्लैब एरिया दोस्तों। तो स्लैब एरिया है 500, तो टोटल जो एरिया होगा जिसमें हमें पेंट पुट्टी करना वो 4.5 टाइम ज़्यादा हो जाता है ना, तो इंटू 4.5 कर देते हैं। ये आ गया हमारा जिसपे होना है, ये एरिया निकल गया। आप कुछ नहीं करना है, उसको 13 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 29,250 रुपया, 29,250 रुपये। अगर 500 स्क्वायर फीट का घर है दोस्तों तो 29,250 रुपये चला जाएगा। ठीक है, अगर 1200 स्क्वायर फीट का है स्लैब एरिया, 1200, सबसे पहले तो हमें इसको एक्चुअल एरिया जानना होगा जहाँ पे ये पुट्टी होना है, तो ये हमें 4.5 टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो ये हो जाता है 5400 स्क्वायर फीट इंटू पर स्क्वायर फीट टोटल कितना है 13 रुपया, मल्टीप्लाई कर दिए 70,200 रुपया दोस्तों, 70,200। 2000 स्क्वायर फीट है दोस्तों, तो 2000 इंटू 4.5, सॉरी 2000 इंटू 4.5 इंटू टोटल कितना है 13 रुपये पर स्क्वायर फीट है, इंटू 13, ये हो गया 1,17,000 रुपया। और वहीं अगर 2500 स्क्वायर फीट का आपका घर है दोस्तों, तो 2500 इंटू 4.5 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है, ये हमारा एरिया आ गया। अब टोटल पर स्क्वायर फीट का जो रेट है दोस्तों वो है 13 रुपया, ये हो गया दोस्तों 1,46,250 रुपीज़। तो इस तरीके से दोस्तों कैलकुलेट करते हैं। पर स्क्वायर फीट है दोस्तों 13 रुपया है। ठीक है, आपको बस अपना स्लैब एरिया के हिसाब से वो एरिया कैलकुलेट करना है जहां पे आपका पूरा पेंट होना है। ठीक है, और जो आप 4.5 टाइम से मल्टीप्लाई करते हो दोस्तों, तो उसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों इंक्लूड रहता है। तो होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा दोस्तों। इसी तरीके से हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट किस तरीके से कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करके, वीडियो को शेयर करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।